बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है? ये बहुत बड़ी वैल्यू को छोटा करके लिखता है। तो किस तरह से लिखता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। मतलब इसमें हम किसी नंबर को लिखते हैं 10 की पावर में। पावर कुछ भी हो सकती है, चले 2 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब वो नंबर कौन सा है? मल्टीप्लाई बाय नंबर। जो 10 की पावर है वो मल्टीप्लाई होती है किससे? बिटवीन 1 to 10। वो नंबर हो सकता है 1 से 10 के दरमियान, वो 7 हो सकता है। वो नंबर साथ में 6 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है जिसके साथ इसने मल्टीप्लाई होना है। 3 भी हो सकता है, वो 9 भी हो सकता है। तो साइंटिफिक नोटेशन की हमें ये तो समझ आ गई कि साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी वैल्यू को 10 की पावर में लिखते हैं। अब 10 की पावर में क्यों लिखते हैं? ताकि वो वैल्यू छोटी हो जाए। अब वो छोटी कैसे होगी, इसके लिए बच्चे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें ये मजीद अच्छे से क्लियर हो जाए। अक्सर ये बोर्ड में आ जाता है, कुछ बोर्ड हैं उनमें ये मोस्टली कम ही आता है, कुछ गुजरांवाला और लाहौर बोर्ड में ये कम ही आता है, कुछ दूसरे बोर्ड हैं जिनमें अक्सर ये 2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो चलें जी बच्चे एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। वो बोर्ड में कह सकता है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है बच्चे? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं 6.275। अब देखो पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के आगे गया। पॉइंट जिसका कहीं पॉइंट नहीं होता उसका लास्ट पे पॉइंट होता है। तो पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के आगे गया? 1 2 3 4। तो लिख लूंगा 10 की पावर 4। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी आता है कि हमने पॉइंट को यहां पे ही क्यों लिखा? क्योंकि बच्चे हमने वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम फर्स्ट डिजिट के आगे पॉइंट लगाते हैं। तो ये आपने एक याद रख लेना। अब इसी एग्जांपल को हम देखते हैं तो हम इस तरह से लिखेंगे, ये पॉइंट इधर था तो इसको 4 डिजिट आगे मूव कर दिया क्योंकि पहले डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाना है 1 2 3 4। तो मजीद कुछ हम इसकी मजीद एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चे एक चीज देखो, इतना काम तो हम प्रीफिक्सेस में भी करते थे। तो फिर इसमें और प्रीफिक्सेस में क्या फर्क है बच्चे? प्रीफिक्सेस में और इसमें यह फर्क है, देखिए वहां पे जब प्रीफिक्सेस लिखते थे तो 10 की पावर 4 का हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं था, तो हम 10 की पावर 4 को नहीं लिख सकते थे। अगर आपने प्रीफिक्सेस वाला लेक्चर नहीं देखा तो बच्चे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां पे क्लिक करके वो वीडियो पहले देखें, वो बेसिक कंसेप्ट हैं इसके। अब प्रीफिक्सेस में एक ये ड्रॉबैक था कि हम 10 की पावर 4 10 की पावर 5 वो नहीं थे। इनके प्रीफिक्सेस जिनके फिक्स थे वो वैल्यू लिख सकते थे, जैसे मैग है, मिली है, किलो है, गीगा है, तो इसकी वैल्यू फिक्स है, वो लिख सकते थे। लेकिन जो ऐसी वैल्यू होती थी 10 की पावर 4 10 की पावर 5, उनका तो कोई प्रीफिक्स ही नहीं था होता, तो हम नहीं थे लिख सकते। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में ऐसा नहीं है, आप इसको सिर्फ 10 की पावर में लिखना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। तो बच्चे मजीद अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चे, ये एक वैल्यू लिखी है इतनी बड़ी, तुम्हें भी पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम हो, इतनी बड़ी वैल्यू है, और भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? देखें मैंने बोला पहले डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा लो। पॉइंट जिसका कहीं नहीं है वो लास्ट पे होता है। अब आपने इसको पहला डिजिट अगर मान ले हमारे पास 3 है तो उसके बाद आपने लगा लिया पॉइंट। अब आप देखो ये कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट इधर आया था। तो यहां था पॉइंट, कितने डिजिट इसने छोड़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं ऊपर लिख लेता हूं 9। तो देखो इतनी बड़ी वैल्यू को हम 3 × 10 की पावर 9 लिख के काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि इसके 2 नंबर हमें मिल जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे देखो, अगर आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी तो फिजिकल क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक 2 थी कि एक हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा उसका यूनिट होता है। अगर आप सिर्फ ये इतनी वैल्यू लिखोगे तो कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू क्या है? क्या ये सेकंड है? क्या ये टाइम है? क्या ये किसी की लेंथ है? क्या ये किसी की स्पीड है?
तो तभी पता चलेगा जब आप इसका यूनिट लिखोगे। तो बच्चे अगर आपको पूरे 2 नंबर चाहिए तो आपने इसका साथ में यूनिट लिखना नहीं भूलना। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख के ले आते हैं और बाद में जब एक नंबर कट हो जाता है तो फिर वो कहते हैं नंबर क्यों कट हुआ। तो बच्चे साथ में यूनिट लिखना जरूरी है। तो इस तरह से हम सेंटीमीटेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अगर आपने ऊपर वाली एग्जांपल समझ लिया है तो ये आप खुद ही कर सकते हो। कैसे? पॉइंट था लास्ट पे पॉइंट था, मैंने बोला कि पहले डिजिट के बाद या पहले डिजिट के आगे आपने लगाना होता है पॉइंट। चले जी, हमने लगा दिया। अब 4 को ऐसे लिखेंगे क्योंकि वो नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो डिजिट जो होते हैं लास्ट पे वो नहीं लिख, जो जीरो डिजिट होते हैं वो नहीं लिखते हैं, लेकिन नॉन जीरो डिजिट जितने भी होते हैं वो हमने लिखने होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ कितने नॉन जीरो डिजिट थे, 1 2 3, तो वो हमने लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे 0 हमने नहीं लिखा। यहाँ सारे 0 थे वो हमने नहीं थे लिखे। इसी तरह बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट आगे आया, 1 2 3 4 5 6, तो लिख लो 10 की पावर 6। अब यहां पे आपको साथ में लिखना पड़ेगा मीटर, तो तब जाके आपका ये एक्यूरेट होगा। तो 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 आप इस तरह से लिख सकते हो। अब बच्चे हम कुछ अलग एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखो, पहले पॉइंट था राइट और उसको लेके जा रहे थे लेफ्ट की तरफ। अब यहां पे पॉइंट पहले ही लेफ्ट है, अब आपने इसको लेके आना राइट। तो अगर आपने प्रीफिक्सेस वाली वीडियो देखी है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे ऊपर वाली एग्जांपल अच्छे से समझ गए हैं उनके लिए ये भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है? पहला नॉन जीरो डिजिट 1 है, कि वो 0 नहीं है। तो 1 के बाद हमने लगा लिया पॉइंट और उसके बाद 6 लगा लिया। अब मल्टीप्लाई, ये पॉइंट कितने डिजिट छोड़ के यहां पे आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं लिख देता हूं 10 की पावर 7। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि चले वो तो आप कहेंगे कि हमने ग्राम नहीं लगाया, इसलिए गलत है क्योंकि अब ये लेफ्ट से राइट आया है, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा माइनस। इसी तरह बच्चे इसको, इस एग्जांपल को देखते हैं। तो अब आप अच्छे से समझ गए हो, बताने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आएगा 5.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर, तो गिन ले आप कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट आया, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5। जी मुझे याद है, बिल्कुल इसके साथ आना है माइनस, और साथ में हमने लगा दिया बच्चे सेकंड। अब जाके ये कंप्लीट हुआ। तो बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको साइंटिफिक नोटेशन कोई वैल्यू दे दी जाए तो अब आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने सिर्फ याद रखना है कि फर्स्ट डिजिट के आगे आपने पॉइंट लगा देना है और देखना पॉइंट कहां से चल के आया, कितने डिजिट छोड़ के आया, और उसको आपने बच्चे लिख लेना 10 की पावर में। तो चले एक इसी से रिलेटेड बोर्ड में सम टाइम क्वेश्चन आ जाता है और एमसीक्यूज भी आ जाता है, हम उसको कवर करते हैं। क्वेश्चन क्या है, What is the distance between moon and earth? चांद और जमीन के दरमियान फासला कितना है? ये चांद है और ये जमीन है। तो चांद, और हमें पता है चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है, तो चांद और जमीन के दरमियान वाला फासला कितना है? अब भाई चांद बहुत दूर है, अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है, 38 करोड़ 40 लाख मीटर अवे, इतनी दूर है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो देखिए हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। हम कहेंगे 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। तो देखिए ये हमारे लिए, देखिए कितना प्रिसाइज हो गया। तो आपको पता है पॉइंट जिसका कहीं नहीं लास्ट पे होता है, तो कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट छोड़ के पॉइंट इधर आया। तो हमने वो 8, और ये क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है दोनों, तो इनको लिख लिया, और 0 वाले डिजिट हम नहीं लिखते। बच्चे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। अगर पेपर में कह दे कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इस वैल्यू को लिखो, तब भी आपने ऐसे ही लिखना है। तो होप सो बच्चे आपको साइंटिफिक नोटेशन की समझ आ गई है। ये बोर्ड में एक एमसीक्यूज भी आ जाता है कि चांद और जमीन के दरमियान कितना फासला है। तो बच्चे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।